साइन ए को सेक ए को टेन ए को कॉट ए के पदों में लिखना है। क्वेश्चन है साइन ए को मतलब साइन को कॉट के पदों में लिखना है। और एक मिनट, साइन ए सेक ए, हाँ यही है फर्स्ट क्वेश्चन है ना। साइन ए को कॉट के पदों में लिखना है, सेक ए को कॉट के पदों में लिखना है, टेन ए को कॉस कॉट के पदों में लिखना है। आप एक फॉर्मूला बताया था आपको, कोसेक के बराबर क्या होता है, वन अपॉन साइन है। ये सब फॉर्मूले काम आएंगे अभी है ना आगे के क्वेश्चन में, अभी तो नहीं आ रहे। ठीक है, कोसेक के बराबर क्या हुआ, वन अपॉन साइन है। कोसेक को क्या लिख दिया मैंने, साइन के पदों में। ये मीनिंग होता है, क्या कहना चाह रहा है कि साइन को कॉट के पदों में लिखना है, मतलब साइन का एक फॉर्मूला बनाना है आपको ऐसा कि इस तरफ कौन है, ओनली कॉट है। ठीक है, वो ये कहना चाह रहा है ऐसा फॉर्मूला बनाओ साइन के लिए कि साइन बराबर, आप बराबर में कॉट की फॉर्म में लिख दो साइन की वैल्यू। ठीक है, जैसे ये कोसेक किसकी फॉर्म में दे रखा है, साइन के पदों में दे रखा है, तो ये मीनिंग रहता है। तो देखो जिसको ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे होते हैं और बहुत इजी भी होते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन है, तो इसमें किसके पदों में दिखाना है, साइन को भी कॉट के पदों में लिखना है, मतलब साइन बराबर भी कॉट के फॉर्मूले के रूप में लिखना है। सेक ए बराबर भी कॉट के पदों में लिखना है, कॉटे के पदों में। टेन ए बराबर भी कॉटे के पदों में। अभी टेन इंटू ए संग में चलता है ना, टेन ए एक साथ में एक चीज है, टेन ए साथ में कहलाता है। तो साइन ए क्या होता है, क्योंकि साइन ए बरा, अब जिसको बदलना है किसके पदों में लिखना है, कॉट के पदों में लिखना है, तो कॉट का फॉर्मूला लिखो। कॉट क्या होता है, आधार बटे लंब। लंब बटे आधार कौन होता है, टेन। तो कॉट ए क्या होता है, आधार बटे लंब। तो अब कॉट ए के नीचे क्या है, यहाँ पे ऐसे करा करो, आधार और लंब निकालना है इस फॉर्मूले से। इस फॉर्मूले से आधार और लंब निकालना है। आधार क्या हो गया, ऊपर वाला। ये आपस में एक दूसरे के, जैसे ये बोलते हैं, आपको बताया कल भी बताया था कि ए बटे बी बराबर दो बटे तीन है। तो ए बराबर क्या हो जाता है, दो इंटू आर। बी बराबर तीन इंटू आर, मतलब ए बराबर क्या होगा, दो का मल्टीपल, बी बराबर क्या होगा, तीन का मल्टीपल। और मल्टीपल को दिखाने के लिए अपन आर से गुना कर देता है। दिस सिंप्लाइज, जो आधार हो गया वो क्या हो गया, कॉटे का मल्टीपल, कॉटे के कॉटे। कॉटे तो एक टर्म है, इसका मल्टीपल दिखाने के लिए मैं आर से गुना कर रहा हूँ। ठीक है, तो लंब बराबर क्या हो गया, वन तो ये खुद है ही है, इसका आर का मल्टीपल, तो आर इंटू वन बराबर आर ही हो गया। अब आपको पता है साइन निकालने के लिए कौन सी है, साइन होता है लंब बटे कर्ण। साइन ये होता है लंब बटे कर्ण, तो लंब की वैल्यू तो दे रखी है आर, लेकिन कर्ण चाहिएगा। आधार और लंब तो पता है, दो साइड तो पता है, लेकिन तीसरी नहीं पता। तो पाइथागोरस फिर में जानते हो आप, समकोण त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, जब भी काम में आती है जब दो साइड गिवन हो और तीसरी साइड निकालनी हो। समकोण त्रिभुज में ही लगती है, किसी और त्रिभुज में नहीं लगती है। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार, इधर से अपन कर्ण की वैल्यू निकालेंगे। पहले थोड़ा सॉल्व करते हैं, वैल्यू रखते हैं जो जो है। लंब की जगह कौन है, आर, उसका क्या करना है, स्क्वायर प्लस ए, प्लस ए की जगह कौन है, आर इंटू कॉट ए, इसका होल स्क्वायर, इसका स्क्वायर है। तो आर का स्क्वायर तो आर स्क्वायर है ये। अब देखो दो टर्मों का स्क्वायर होता है, ये कॉट ए खुद में टर्म है, खुद ही कॉट ए का ऑपरेटर है जो ए पे ऑपरेट हो रहा है ना, साथ में बोला जाएगा। आर का स्क्वायर करेंगे तो आर स्क्वायर, और गुना में कॉट ए का स्क्वायर करेंगे, तो कल ही बताया था कि कॉट ए का स्क्वायर होता है, तो ये बाहर स्क्वायर लगा दो, या फिर इसका स्क्वायर ए पे ना लग के यहाँ पे दिखाते हैं, कॉट स्क्वायर ऐसे दिखाते हैं। ठीक है, कॉट स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया। फिर आर स्क्वायर दोनों में कॉमन आ रहा है, इसमें भी तो आर स्क्वायर कॉमन आ गया, फिर अंदर क्या बचा इधर से वन प्लस कॉट स्क्वायर ए। ये किसकी वैल्यू आई है, कर्ण स्क्वायर की वैल्यू आई है, आर स्क्वायर इंटू वन प्लस कॉट स्क्वायर। अब अपन को कर्ण की वैल्यू चाहिए, तो इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो उधर रूट लग जाएगा। ठीक है, इसके आगे इधर लिख रहे हैं, तो इधर से स्क्वायर हटाएंगे क्योंकि अपन को कर्ण स्क्वायर की वैल्यू आई है, लेकिन चाहिए क्या, कर्ण चाहिए, तो इधर से स्क्वायर हटाते हैं तो दूसरी तरफ रूट लग जाएगा, दूसरी तरफ रूट लग गया। आर स्क्वायर इंटू वन प्लस कॉट स्क्वायर है। दो नंबरों पे रूट होता है, जैसे स्क्वायर होता है उसी तरह रूट भी एक पावर होती है, हाँ पावर होती है एक बटे दो। तो अब रूट दोनों पे लग रहा है, दोनों के गुना पे लग रहा है, तो इस पे भी अलग से रूट लग जाएगा और इस पे भी रूट अलग से लग जाएगा। तो रूट आर स्क्वायर पे लगा दिया, और एक रूट का टुकड़ा वन प्लस कॉट स्क्वायर पे लगा दिया, वन प्लस कॉट स्क्वायर। रूट आर स्क्वायर क्या होता है, स्क्वायर हट जाएगा, आर का जोड़ा मिल रहा है, रूट के अंदर आर का जोड़ा मिल रहा है, तो एक आर बाहर आ गया, रूट वन प्लस कॉट स्क्वायर है। ये किसकी वैल्यू आई है, कर्ण की। अब कर्ण आ गया तो मैं लंब, साइन कॉस टेन सब बता सकता हूँ। अब ये लंब आ गया, आधार वगैरह पता है, साइन क्या होता है, लंब बटे कर्ण।
तो लंब क्या है यहाँ पे पहले से आर, लंब क्या है यहाँ पे आर, कर्ण क्या है, कर्ण है आर इंटू रूट वन प्लस कॉट स्क्वायर। आपको पहले भी बताया था अभी कल ही कि ये जो आर आता है, ये जो आर आता है बाद में कटता ही है, चाहे आप आर नहीं दिखाओगे तो भी आंसर सेम आएगा। है ना, अगला क्वेश्चन बिना आर से करेंगे ना, आर से आर कैंसिल आउट, तो ऊपर क्या बचा वन और नीचे क्या बटा रूट वन प्लस कॉट स्क्वायर है। इसकी एलएचएस में किसकी वैल्यू है ये एलएचएस में वैल्यू है साइन ए की। मतलब साइन को आपने क्या दिखा दिया, साइन को आपने कॉट के पदों में दिखा दिया, साइन ए का एक फॉर्मूला बनाया आपने जिसमें आरएचएस में ओनली क्या है कॉट, तो साइन ए को कॉट के पदों में दिखा दिया। ये मीनिंग है इसका। दोबारा समझना, किसके पदों में दिखाना है, कॉट के पदों में। तो कॉट क्या होता है आधार बटे लंब, कॉट होता है आधार बटे लंब। तो इधर से आधार क्या हो गया कॉट ए, लंब क्या हो गया वन, है ना। इनका मल्टीपल बोलते हैं इसलिए आर से गुना करके दिखा दिया, लंब बराबर क्या हो गया वन इंटू आर। यदि आप आर नहीं दिखाओगे तो भी आंसर सेम आएगा, लेकिन सही तरीका यही रहता है कि आर से दिखाओ। बस थोड़ी कैलकुलेशन में आर चलता जाता है लेकिन हटता है लास्ट में जाके, कि ऊपर भी आर आएगा नीचे भी आर आएगा तो वो कटता है ना। यदि आर रह गया तो मतलब आप कहीं गलती करिए है। अपन को आधार और लंब तो आ गए, लेकिन तीसरी भुजा और चाहिए थी जिससे सारी चीज आ जाए, कर्ण भी आ जाए। तो कर्ण स्क्वायर का फॉर्मूला होता है, पाइथागोरस ने दिया था। तो लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, लंब की वैल्यू रख दी आर, आर का स्क्वायर प्लस आधार कौन है आर इंटू कॉटे का होल स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर आर स्क्वायर, कॉटे का स्क्वायर कॉट, कॉट स्क्वायर है देखो जो स्क्वायर लगता है ना इस पे लगता है कॉट के बाद, या साइन होता तो साइन के ऊपर लगता और बाद में एंगल लिख में आता। ये खुद में एक टर्म है, अलग टुकड़ा नहीं है ना। आर स्क्वायर दोनों में कॉमन है तो आर स्क्वायर दोनों में से बाहर, वन प्लस कॉट स्क्वायर है। अब कर्ण की वैल्यू निकालनी है लेकिन दे किसकी रखी है, कर्ण स्क्वायर की, तो रूट लग जाएगा दूसरी तरफ, आर स्क्वायर इधर से बाहर आएगा, दोनों पे अलग अलग रूट लग जाएगा। रूट लग गया तो आर स्क्वायर मतलब आर इंटू आर है, आर का जोड़ा मिल रहा है तो एक आर बाहर आ गया। वन प्लस कॉट स्क्वायर है, इसका कुछ नहीं कर सकते। ये कॉट पे स्क्वायर है ना, पूरे पे होल स्क्वायर होता जैसे ऐसे होता तब तो ये बाहर आ जाता रूट से, लेकिन इस पे तो स्क्वायर है लेकिन इस पे नहीं है। इस टर्म पे होल स्क्वायर नहीं आता, बाहर नहीं आया। साइन ए होता है लंब बटे कर्ण, लंब कितना है आर, बटे कर्ण करना है आर इंटू रूट वन प्लस कॉट स्क्वायर, इसलिए निकाल के लाए थे कि साइन ए को दिखा सके अपन, है ना। तो देखो वन अपन रूट वन प्लस कॉट स्क्वायर आया। साइन का एक फॉर्मूला बनाया जिसमें आरएचएस में कौन है कॉट ए, अतः साइन ए को कॉट के पदों में दिखा दिया। अभी सेक को भी दिखाएंगे, सेक क्या होता है आधार बटे कर्ण, ऊपर लिख देता हूँ, दिख जाएगा इधर, है ना। क्योंकि सेक है, सेक को भी दिखाना है आधार बटे कर्ण। आधार क्या है यहाँ पे वो देखो, आधार यहाँ पे आर कॉट है, ए से आधार दिखा रहे हैं ना, ए से एंगल भी दिखा रहे हैं अपन यहाँ पे, और ये वाला ए आधार को दिखा रहा है भुजाओं को, है ना। आधार बटे, नहीं सेक क्या होता है कर्ण, कॉस क्या होता है आधार बटे कर्ण, सेक होता है कर्ण बटे आधार। ठीक है, तो कर्ण ऊपर आता है उसमें आर इंटू, और आप लोग बोल सकते थे ना अभी, जो भी अनम्यूट होके कि ये मैंने गलत फॉर्मूला लिख दिया था, बोल सकते हो बिल्कुल। सेक कर्ण बटे आधार की वैल्यू यहाँ पे कहीं दे रखी है, ये रही आर इंटू कॉट। अब देखो आर इधर भी आया था, आर इधर से कट गया, तो सेक को भी कॉट के पदों में दिखा दिया, ऊपर भी कॉट है और नीचे भी कॉट है। बहुत इजी क्वेश्चन रहता है ना ये वाले। अब फिर एक आ रहा है कि टेन को भी दिखाओ, क्योंकि टेन ए का फॉर्मूला होता है, टेन ए का तो फॉर्मूला ही पढ़ा था अपन ने, टेन क्या होता है, टेन ए होता है आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। तो आधार कौन है यहाँ पे आर कॉट है, और बटे में आर, लंब की जगह कौन है आर, तो आर से आर कैंसिल आउट, तो कॉट ए बचा, टेन ए नहीं, आधार कितना है, आधार कुछ और है कहाँ दिख रहा है, नहीं टेन होता है लंब बटे आधार, कॉट होता है आधार बटे लंब, है ना। टेन होता है लंब बटे आधार, टेन होता है लंब बटे आधार, तो लंब की वैल्यू है आर, बटे कॉट आधार की वैल्यू कितनी दे रखी है आर कॉट है, आर से आर कैंसिल आउट, तो ऊपर के बचा वन, नीचे के बचा कॉट है। ये दिखा दिया टेन को भी, टेन को भी कॉट के पदों में दिखा दिया, टेन ए बराबर वन अपॉन कॉट ए। नहीं तो आपको टेन का फॉर्मूला डायरेक्ट बताया गया था कि टेन किसका उल्टा होता है कॉट का, या कॉट टेन का उल्टा होता है, तो कॉट को लिख सकते हो वन अपॉन टेन है, या टेन ए को लिख सकते हो वन अपॉन कॉट ए, वहां से भी डायरेक्ट लिख सकते हो, नहीं तो वैसे भी ऐसे ही आता है। तो टेन को भी कॉट के पदों में दिखा दिया, सेक को भी कॉट के पदों में दिखा दिया आरएचएस में, साइन को भी कॉट के पदों में। ये ऐसे क्वेश्चन होते हैं, बहुत इजी रहते हैं ना, आते भी हैं मोस्टली। आगे क्या होता है, से क्या होता है, लंबवत अरे लंबट हमें याद करके आने थे। sec क्या होता है cos का उल्टा होता है, और cos क्या होता है लंब आधार बटे कर्ण, तो ये होता है कर्ण बटे आधार। ठीक है, तो अब इसकी तुलना करेंगे दोनों तरफ की, तो sec के नीचे क्या है बटे में एक, तो यहां से क्या आ गया
अब आर लिख सकते हो आप मल्टीपल के रूप में, लेकिन अब मैं डायरेक्ट करता हूँ देखो, के कर्ण बराबर मान रहा हूँ मैं सेक है। ऐसे भी करोगे तो आंसर गलत नहीं आएगा, बस बेस्ट तरीका पिछला वाला था जिसमें आर से गुना करके दिखाओगे तो सही रहेगा। ठीक है, कर्ण बराबर क्या हो गया सेक है, आधार बराबर क्या हो गया वन। अब त्रिभुज की दो साइड पता चल गई, कर्ण पता चल गया और आधार पता चल गया। अब तीसरी भुजा निकालेंगे लंब, जैसे साइन कॉस टेन ये सब निकल सके। तो तीसरी भुजा निकालने के लिए दोबारा वही प्रोसेस। कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, वैल्यू रखते जाओ। या इस कैलकुलेशन को साइड में कर लेते हैं क्योंकि तो नॉर्मली कैलकुलेशन है। मेन क्वेश्चन को इधर करेंगे, क्योंकि कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर की कर्ण वैल्यू दे रखी है, कर्ण क्या दे रखा है सेक है, उसका क्या करना है स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर मतलब वन का स्क्वायर। सेक का स्क्वायर करते तो मैंने बताया था सेक के आगे ऊपर लग जाता है स्क्वायर और ए बाद में आता है। सेक स्क्वायर है ऐसे दिखाता है स्क्वायर को ना। फिर लंब का स्क्वायर तो लंब स्क्वायर वैल्यू नहीं पता है क्योंकि लंब की और वन। अब अपन को कौन चाहिए इस इक्वेशन से लंब चाहिए, तो बाकी सभी को इधर भेजेंगे। सेक स्क्वायर इधर पहले से ही है, वन इधर से आएगा तो इधर प्लस का है तो उधर माइनस का, बराबर में लंब स्क्वायर। अब लंब स्क्वायर की वैल्यू यही है लेकिन लंब की वैल्यू चाहिए तो इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर रूट लग जाएगा। सेक स्क्वायर है माइनस वन बराबर क्या आ गया लंब। देखो लंब आ गया, यहाँ पे लिख देता हूँ और ऊपर रूट में आया है सेक स्क्वायर ए माइनस वन। लंब आधार कर्ण तीनों आ गए। अब मैं सारे त्रिकोणमितीय अनुपात बता सकता हूँ। साइन ए क्या होता है, साइन ए होता है लंब बटे कर्ण। लंब क्या होता है, लंब क्या निकाल के लाए रूट सेक स्क्वायर ए माइनस वन बटे में कर्ण क्या है सेक है। क्या कह रहा था, कोने के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक के पदों में दिखाना है। सेक के पदों में आ गया ना, साइन को सेक के पदों में लिख दिया, साइन ए को सेक के पदों में आ गया। कॉस ए बाकी भी लिखने हैं, आधार बटे कर्ण होता है। आधार कितना है यहाँ पे वन, कर्ण कितना है सेक है। टेन को लिखना है, जो सेके के अलावा जितने भी पांच बचे टोटल छह होता है त्रिकोणमितीय अनुपात, उनमें से पांच पांच और बचेंगे सेके के अलावा। टेन ए होता है लंब बटे आधा। लंब क्या है यहाँ पे रूट सेक स्क्वायर है माइनस वन, और बटे आधार में कितना है वन। तो ये आ गया, टेन को भी सेक के पदों में दिखा दिया, आरएचएस में सेक है। और फिर साइन कॉस टेन, फिर कौन बचा, हाँ साइन का उल्टा कौन होता है कोसेक। या तो कोसेक ऐसे ही लिख दो उल्टा करके इसका, नहीं तो इसका भी फॉर्मूला होता है साइन क्या होता है लंब बटे कर्ण, तो कोसेक होता है कर्ण बटे लंब। इन तीनों को याद रखना है मेनली, इन तीनों के बारे में बस तीन चीजें तो याद रखनी है सारे पूरी त्रिकोणमिति में। ये होता है लंब बटे कर्ण, ये होता है आधार बटे कर्ण, ये होता है लंब बटे आधार, बाकी तो सारे हो जाते हैं। कोसेक होता है, कोसेक होता है इसका उल्टा कर्ण बटे लंब। मन में आ जाना चाहिए ना, वो लाल बटे कक्का लिखने की जरूरत नहीं, नहीं तो उधर से हो ही जाता है। कर्ण बटे लंब, कर्ण कितना है सेक है बटे लंब कितना दे रखा है ये वाला ऊपर रूट सेक स्क्वायर माइनस वन। देखो आर नहीं दिखाया तो कितना साफ साफ दिख रहा है क्वेश्चन, पिछली बार आर दिखाया था तो बड़ा हो गया, क्वेश्चन छोटा है। बस आर दिखाओगे तो सही रहेगा, क्योंकि ए बटे बी बराबर दो बटे तीन लग रहा है तो ए बराबर होता है दो का मल्टीपल, ऐसे नहीं बोलते ना। और कौन बचा, कॉस को साइन का उल्टा, टेन का उल्टा और रह गया कॉस कॉट ए। कॉट क्या होता है आधार बटे लन, आधार की वैल्यू रख दो, आधार कहाँ पे दे रखा है वन, बटे लंब कितना दे रखा है रूट सेक स्क्वायर है माइनस वन। ठीक है, आगे का एक बार बताना। थर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट चल रहा है, थर्ड है कौन सा, हाँ थर्ड है। थर्ड क्वेश्चन के फर्स्ट को पार्ट में बोल रहा है नाइन इंटू सेक स्क्वायर है माइनस नाइन इंटू टेन स्क्वायर है किसके बराबर है, मतलब इसकी वैल्यू निकालनी है और ऑप्शन में चेक करना है किसके बराबर आएगी। तो देखो ये सेक है और ये टेन है, तो देखो सेक स्क्वायर है और टेन स्क्वायर में एक रिलेशन होता है क्या, पहले वो देखो जो अपन ने स्क्वायर वाले फॉर्मूले पढ़े हैं, तो उसमें देखो कौन से में रिलेशन होता है। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बराबर वन होता है, वन प्लस टेन स्क्वायर बराबर सेक स्क्वायर होता है। तो इसको आगे बढ़ाने के लिए देखो ये जैसे अपन एक्स वाली टर्म बोलते हैं एक वाई वाली टर्म बोलते हैं, तो सेक स्क्वायर वाली टर्म सेक स्क्वायर वाले में ऑपरेट होगी, टेन स्क्वायर वाली टर्म टेन स्क्वायर वाले में भी ऑपरेट होगी, टेन वाले में ऑपरेट नहीं होगी। तो ठीक है, तो इनमें से एक को कन्वर्ट कर लेते हैं जैसे आपस में थोड़ा और सॉल्व हो सके। अभी तो जुड़ नहीं सकते दोनों आपस में, ना घट सकते क्योंकि ये सेक स्क्वायर का है और ये टेन स्क्वायर का है। तो इनको आपस में कन्वर्ट करते हैं। आपने अभी फॉर्मूला बताया था वन प्लस टेन स्क्वायर बराबर क्या होता है सेक स्क्वायर है,
बस थीटा दिखाना है तो थीटा दिखा दो, ये दिखाना है तो ये दिखा दो, बात वही रहती है। अब अपन से क्या कर रहे हैं, सेक स्क्वायर की जगह 1 + tan² ही लिख सकते हैं। तो ये मेरे को एक जैसा बनाना है, चाहे सेक स्क्वायर को इसमें ले जाओ, चाहे टेन स्क्वायर को इसमें ले जाओ। ये टेन ए के फॉर्मूले नहीं है ना, सेक ए के, इनके स्क्वायरों के फॉर्मूले हैं। तो सेक स्क्वायर की जगह फॉर्मूला होता है 1 + tan² है, -9 × tan²। 9 को 1 से गुना करेंगे तो 9, प्लस 9 को tan² से करेंगे तो 9 × tan² है। जैसे एक्स वाई चलते हैं, एक्स वाई के साथ 9 कैसे ऑपरेट होता है, 9 × x, ऐसे कैसे ऑपरेट होता है, -9 × tan² है। देखो tan² वाली टर्म tan² वाले में ऑपरेट हो जाएगी, यहाँ पे -9 है और यहाँ +9 है, तो 9 में से 9 गए तो 0, मतलब ये दोनों कट गए। बराबर में क्या है, 9। ये किस ऑप्शन में गिवन है, ये बी ऑप्शन में गिवन है। तो ये हो गया थर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। ऐसे ही थर्ड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट स्टार्ट हो रहा है। थर्ड क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में निकालना है 1 + tan θ +sec θ, 1 + cot θ -cosec θ, 1 + cot θ अब जब भी स्क्वायर नहीं होते, देखो अपन ने इस एक्सरसाइज में तीन फॉर्मूले थे, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1, 1 + tan² बराबर कोसेक स्क्वायर, 1 + cot² बराबर कोसेक स्क्वायर। ये फॉर्मूले कब लगते हैं, जब इनमें स्क्वायर होता है। लेकिन इसमें स्क्वायर नहीं है, तो अपन एक दूसरे को कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे। तो अपन जानते हैं जब भी स्क्वायर नहीं होना तो सबों को साइन कॉस में बदल लिया करो। जब भी स्क्वायर नहीं हो तो इनको सभी को साइन कॉस में बदल लिया करो, तभी सॉल्व हो पाएगा आगे। क्योंकि हर त्रिकोणमितीय अनुपात को अपन साइन कॉस की फॉर्म में बदल सकते हैं और इजीली बदल सकते हैं, तो वो आगे आसानी से कैलकुलेट हो जाते हैं। तो 1 + tan का फॉर्मूला क्या है साइन और कॉस में, tan का फॉर्मूला था sin θ/cos θ। ठीक है, थीटा इसके साथ ही चलता है ना, अलग से नहीं है, कॉस ऑफ द थीटा। कोसेक थीटा का फॉर्मूला था, सेक उल्टा होता है कॉस का, तो 1/cos 1, प्लस कॉट थीटा होता है cos θ/sin θ, कॉट थीटा होता है cos θ/sin θ। कोसेक किसका उल्टा है, साइन का, तो 1/sin θ। ठीक है, ये फॉर्मूले हैं, अभी बताए थे थोड़ी देर पहले, याद करना है ना वो। और फिर इसको आगे सॉल्व करना है। तो इसको आगे सॉल्व करने के लिए देखो, ये टर्म आपस में कब जुड़ेंगे ऊपर वाले, जब इनके एलसीएम समान होगा, लेसे समान होगा। ऐसे ये टर्म आपस में कब जुड़ेंगे ऊपर, जब इनका एलसीएम नीचे वाला समान होगा हर, लेकिन हर अलग है, इसका हर एक है। ये दोनों तो आपस में जुड़ जाएंगे ऊपर sin θ + 1/cos θ, लेकिन ये नहीं जुड़ेगा। ऐसे ये दोनों भी आपस में जुड़ेंगे लेकिन ये नहीं जुड़ेगा, तो अपन क्या कर रहे हैं, एलसीएम ले रहे हैं। इन तीनों का एलसीएम क्या आएगा, cos θ तो cos θ का एलसीएम कैसे आता है, 1 का किसी के साथ भी एलसीएम लोगे तो वही आता है, 1 और cos θ को लोगे तो cos θ, और cos θ का एलसीएम लोगे तो cos θ आता है। जैसे आप लेते हो, देखो एक्स और वाई का एलसीएम लेना है, एक्स और वाई का एलसीएम लेना है, तो एक्स और वाई का एलसीएम कैसे आता है कि, इसको बताएंगे चलो, अभी है ना थोड़ा टाइम कम है, पहले इसको करते हैं, ये क्वेश्चन कंप्लीट होते ही बताएंगे एलसीएम कैसे लेते हैं। तो देखो cos थीटा की मैक्सिमम पावर आती है एलसीएम में, यहाँ पे 1 का cos थीटा के साथ एलसीएम लेना था, तो मतलब दोनों के पाड़े में आया सबसे पहले आए, तो 1 के पाड़े में cos थीटा नहीं आता, या फिर आप 1 के पाड़े में cos थीटा बारी आता है। यहाँ पर आप ऐसे ध्यान रख लो, 1 का किसी के साथ भी एलसीएम लोगे तो वही आएगा, और cos थीटा में एलसीएम क्या आएगा, बड़ी पावर, cos की बड़ी पावर एक ही है, यहाँ तो cos थीटा ही आएगा, ऐसे ले लो। वही बता रहे हैं ना अभी थोड़ी देर बाद, 1 का cos थीटा में भाग दो cos थीटा बार, cos थीटा 1 से गुना होगा तो cos थीटा। एक्स की तरह बिहेव करते हैं ये, है ना, एक्स की तरह। फिर cos थीटा का cos थीटा में भाग दो एक बार, एक sin थीटा से गुना हुआ तो sin थीटा। cos थीटा में भाग दो एक बार, एक एक से गुना हुआ तो एक बार। फिर नीचे इन तीनों का एलसीएम क्या आएगा, sin थीटा, वही सेम। यहाँ पे अब नीचे बने 1 sin थीटा का एलसीएम लोगे तो sin थीटा, मतलब sin थीटा की कितनी पावर आ रही है ज्यादा से ज्यादा, एक पावर ही है, नॉर्मल लिख रहा है तो sin थीटा की कितनी पावर है, एक। एक का sin थीटा में भाग दोगे तो sin थीटा बार, sin थीटा एक से गुना होगा तो sin थीटा, sin थीटा का sin थीटा में भाग दो एक बार, एक cos थीटा से गुना होगा तो cos थीटा, माइनस sin थीटा में भाग दो एक बार, sin एक से गुना होगा तो एक, और चिन्ह वही आते हैं बीच वाले। ठीक है, इतना हो गया। अब अब देखो, एक चीज दिख रही है, ऊपर वाला ऊपर वाले से गुना हो जाएगा, नीचे वाला नीचे वाले से गुना हो जाएगा, ऊपर वाला ऊपर वाले से गुना हो जाएगा, cos नीचे वाला cos थीटा sin थीटा से गुना हो गया। ऊपर वाला कौन है, मैं इनको क्रम से लिख देता हूँ, देखो साइन को पहले लिख देता हूँ, cos को बाद में लिख देता हूँ, इसमें जैसे उसमें लिख रहा है सेम टू सेम, sin θ + cos θ +1, ऐसे sin θ + cos θ इसमें पहले से ही लिख रहा है तो वही लिख देंगे।
कॉस थीटा माइनस वन। अब देखो एक फॉर्मूला लगेगा, यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है, तो अब देखो नीचे कौन है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा कौन है, ए मान लेंगे। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा को ए है, और वन बी की जगह कौन है, वन। ऐसे यहाँ पे भी साइन थीटा प्लस कॉस थीटा को ए, और यहाँ पे कौन है, बी। बी क्या है, वन। तो आपको नीचे क्या दे रखा है, ए प्लस बी इंटू, यहाँ पे ए कौन है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा प्लस बी, बी की कौन है, वन। और फिर ए माइनस बी उधर सेम की सेम वही दे रखा है, ए माइनस बी मतलब ए प्लस बी। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा क्या हो गया, ए क्या हो गया, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। और बी कितना हो गया, वन। बी क्या हो गया, वन। देखो थोड़ा सा है देखने का कि ए को अपन नॉर्मली एक ही टर्म मानते हैं, लेकिन अपन देख रहे हैं कि दो मान लेते हैं। साइन थीटा प्लस कोस थीटा को ए मान लिया, ऐसी साइन थीटा प्लस कोस थीटा को ए मान लिया, तो इधर वो टर्म है। और उधर बी, बी की जगह कौन मान लिया, वन। वन मान लिया। तो इन ए और बी के बीच में यहाँ पे प्लस है, और ए और बी के बीच में माइनस है, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला लग जाएगा। तो ऊपर क्या हो जाएगा, ए का स्क्वायर। ए का स्क्वायर कौन है, ए कौन है, साइन थीटा प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर। साइन थीटा प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर है ना, होल स्क्वायर। देख गया, है ना। और फिर माइनस बी का स्क्वायर, बी का स्क्वायर कौन है, वन। वन का स्क्वायर क्या होता है, वन। वन ही होता है। बटे में साइन थीटा इंटू कॉस थीटा चल ही रहा है, इसका कुछ नहीं कर सकते है ना, कॉस थीटा साइन थीटा लिख लो या साइन थीटा कॉस थीटा लिख लो, गुना में आगे पीछे लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता। बस साथ में चलता है थीटा, ऐसे नहीं साइन को ही आगे लिख दो, थीटा इसके साथ ऑपरेट है, वो तो आ रहा है। अब ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, उससे खोल दो। ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है पहले का स्क्वायर, पहले का स्क्वायर प्लस दूसरे का स्क्वायर, प्लस दो से गुना करते लाना है इन दोनों को, ए इंटू बी को, टू ए बी। तो इन दोनों का ए कौन है, अब यहाँ पे ए और बी कौन है, ये। तो ए का पहले तो नीचे वाला लिख देता हूँ, उनको अभी कुछ अपन कर नहीं पा रहे तो उसने एजिटेड चल रहा है। ए का स्क्वायर मतलब साइन का स्क्वायर, साइन स्क्वायर थीटा, प्लस बी का स्क्वायर मतलब कॉस का स्क्वायर, क्या करोगे तो कॉस स्क्वायर थीटा, प्लस दो से गुना करते आना है इन दोनों को, टू ए बी, टू इंटू साइन थीटा डॉट कॉस थीटा माइनस वन। वन का स्क्वायर क्या हो गया, वन। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का एक फॉर्मूला बताया था अभी, इन दोनों की वैल्यू क्या होती है, सम। वन प्लस टू साइन थीटा कॉस थीटा, माइनस में वन चल ही रहा है, इन दोनों की जगह बन आ गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है वन। है ना। एक्सरसाइज इजी है, आप लोग फॉर्मूले याद करोगे तो आपको इजी लग रहा होगा। अब देखो, वन इधर प्लस का इधर माइनस का, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो गए। उधर क्या बचा, टू इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, बटे में क्या है, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल आउट, नीचे वाले ऊपर कॉस थीटा कैंसिल आउट। तो वैल्यू कितनी है, टू। और वैल्यू टू कौन से ऑप्शन में गिवन है, ये पूछा है सी ऑप्शन, तो इसका सी ऑप्शन है ना। मीटिंग एंड होने वाली है, दोबारा रिज्वाइन कर लेना, अभी 9 से डाल दूंगा यहाँ पे ज्वाइन ना होगा। ठीक है, एक स्क्रीनशॉट ले लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया।